अस्सलाम वालेकुम। यरूशलेम के बाद यहूदी इस मुल्क में एक बार जरूर आते हैं और दीवारों को पकड़ के रोते हैं। इस कंट्री के लोग झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। इस कंट्री में अगर रहना चाहें तो तमाम खर्चों के बाद कितनी बचत होती है। पोलैंड यहूदियों के लिए इतना अहम क्यों है, इस कंट्री में टूरिस्ट बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि रकबे के लिहाज से इसकी आबादी बहुत कम है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। पोलैंड की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यूरोप के दिल में वाक़या है। पोलैंड का बॉर्डर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया से लगता है। इसके अलावा बाल्टिक सी की साहली पट्टी भी लगती है, जो 440 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, पोलैंड आज यूरोप की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है। 2008 के आलमी बहरान के बावजूद पोलैंड ने अपनी मईशत को मुस्तहकम रखा, और उस वक्त ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने उस बहरान से बचते हुए मुसलसल तरक्की की। टेक्नोलॉजी के शोबे में पोलैंड बहुत आगे निकल चुका है। खास तौर पर गेम्स की इंडस्ट्री में पोलैंड ने अपनी पहचान बनाई है। इस कंट्री की फेमस गेम CD प्रोजेक्ट रेड, दी विंटर और साइबर पैंक शामिल हैं। पोलैंड के लोग यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत अच्छे अखलाक के हैं। ये दूसरों की मदद करते हैं। पोलैंड के लोगों को पोलिश भी कहा जाता है, और इनकी नेशनल जुबान भी पोलिश है। पोलैंड के लोगों के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि ये झूठ से बहुत नफरत करते हैं। ये ना खुद झूठ बोलते हैं और ना ही किसी का झूठ बर्दाश्त करते हैं। इस कंट्री के जवान लोग इंग्लिश जुबान जानते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग ज्यादातर पोलिश जुबान बोलते हैं। पोलैंड बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस कंट्री की GDP $860 बिलियन है, और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $22,000 है। पोलैंड के लोगों की आमदनी बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत कम है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का गुजारा आसानी से हो जाता है। पोलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ज़लोटे है, जो पाकिस्तानी 70 रुपये के बराबर और इंडियन 22 रुपये के बराबर है। पोलैंड में पाकिस्तानी और इंडियन भी आबाद हैं। 15,000 के करीब इंडियन और 5,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। ये ज़्यादातर वॉर्सा सिटी, क्राकोव, वोरकला और गडांसिक में रहते हैं। वॉर्सा पोलैंड का कैपिटल और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये पोलैंड का सकाफती मरकज़ भी है। वॉर्सा में आपको जदीद तरीन बुलंदो बाला इमारतें भी देखने को मिलेंगी, जैसा कि प्लास ऑफ कल्चर एंड साइंस, जो शहर की सबसे बुलंद इमारत है। इस बिल्डिंग के अंदर म्यूजियम भी बनाया गया है, और इसके ऊपर जाकर आप पूरे शहर का नज़ारा भी ले सकते हैं, जिसकी टिकट €5 के करीब है। सबसे पहले टूरिस्ट भी इस सिटी में आते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वर्ल्ड वार 2 में ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। एक भी इमारत नहीं बची थी। आज इसे देखने के बाद कोई यकीन नहीं कर सकता कि यह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस शहर का आगाज 13वीं सदी में हुआ। पोलैंड ने आज़ादी हासिल करने के लिए 40 से ज़्यादा जंगें लड़ी, जिसमें 30% से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी वजह से यहाँ के लोग आज़ादी की कीमत जानते हैं। वॉर्सा को फोनिक्स सिटी भी कहा जाता है, और ये नाम इसी वजह से दिया गया था कि ये शहर तबाह होने के बावजूद दोबारा तामीर और तरक्की याफ्ता होने की सलाहियत रखता है। आज इस शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो बसें और ट्रैम पूरे शहर में सफ़र को आसान बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप पोलैंड की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो वॉर्सा के ओल्ड टाउन का विजिट ज़रूर करें, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ की रंगीन इमारतें, पतली गलियाँ और तारीखी चौक सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। लोगों की सबसे ज़्यादा रौनक भी आपको इस इलाके में नज़र आएगी। ये इलाका पोलैंड की सकाफत को भी पेश करता है। इस इलाके का आर्किटेक्चर भी बहुत कदीम है। रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में लोग बैठकर खाने का मज़ा लेते हैं। ये बाकी यूरोप की निस्बत सस्ता कंट्री है। अगर आप सैर के लिए आते हैं तो €30 में आसानी से कमरा मिल जाता है। अगर बात की जाए यहाँ जॉब की और रहने की, तो वेल्डर, शेफ और ट्रक ड्राइवर की सैलरी 8,000 ज़लोटे से 12,000 ज़लोटे के करीब है।
जो पाकिस्तानी 6 लाख से 9 लाख बनती है। एक महीने रहने का खर्चा तकरीबन 2000 ज़लोटे, जिसमें आमतौर पर बिल शामिल होते हैं। पोलैंड कंट्री में सफ़र करने के लिए ट्रैवलिंग पास बनता है, जिसकी एक माह की फीस 90 ज़लोटे है, जिसमें पूरा महीना आप कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं। खाने पीने का एक महीने का खर्चा 500 ज़लोटे तक आता है, मतलब यहाँ एवरेज बचत 3000 ज़लोटे तक हो जाती है, जो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए के बराबर है। इस कंट्री में सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पूरा शहर बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। इस कंट्री में आपको यूक्रेन के लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन जंग की वजह से बहुत से यूक्रेन के लोग पोलैंड में आकर आबाद हो गए हैं, जिसकी वजह से नौकरियां भी बहुत कम हो चुकी हैं। पोलैंड का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस कंट्री में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। वर्सा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सा और वर्सा यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जहां पढ़ने का एक साल का खर्चा 8000 यूरो से 10,000 यूरो के करीब है और हॉस्टल में रहने का खर्चा 600 यूरो से 800 यूरो माहाना है। चलें अब आपको वर्सा से लेकर चलते हैं कराकोव सिटी की तरफ, जहां यहूदी आकर दीवारों को पकड़ के रोते हैं। ये पोलैंड का सबसे तारीखी शहर है। एक ज़माने में ये पोलैंड का दारुल हुकूमत भी था। दूसरी जंग अजीम में इस शहर को नुकसान निस्बतन कम पहुंचा, जिसकी वजह से इसकी तारीखी इमारतें आज भी कायम हैं। इस शहर से यहूदियों का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। 1333 में यहूदियों की बड़ी तादाद पोलैंड के शहर कराकोव में आकर आबाद हुई। उस वक्त पोलैंड के बादशाह काज़मीर द ग्रेट ने यहूदियों को रहने की इजाज़त दी। ये तमाम यहूदी कराकोव के छोटे से मोहल्ले काज़मीर में आबाद हुए थे, लेकिन इनकी आबादी में तेज़ी से इजाफा होने लगा क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। इनके मज़हब में बच्चे ज़्यादा पैदा करने को तरजीह दी जाती है ताकि नस्ल को बढ़ाया जाए, और दूसरे मज़ाहब से अपने मज़हब में लोगों को नहीं आने देते। यहूदियों ने 20वीं सदी तक कराकोव में मुकम्मल तौर पर अपना असर व रसूख कायम कर लिया, और ये बिल्कुल ऐसा ही था जो इस वक्त इन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया है। ये फ़लस्तीन में भी बहुत कम तादाद में आए थे, लेकिन आज ज़बरदस्ती कब्जा करके पूरे फ़लस्तीन में फैल चुके हैं। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया तो वो इनकी साजिशों को जानता था कि ये अगर पोलैंड के एक शहर में भी रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पोलैंड पर काबिज हो जाएंगे। हिटलर ने इस शहर के अंदर कैंप कायम किया, जिसमें तमाम यहूदियों को मुंतकिल कर दिया, जिसका नाम इश्विट्ज़ बिरकानो कैंप था। इस कैंप में हिटलर ने सबको मौत के घाट उतार दिया, और ये वही वाकया था जिसकी वजह से जर्मनी का हिटलर पूरी दुनिया में फेमस है कि इसने यहूदियों का कत्ले आम किया था। इस जगह यहूदियों का बहुत अहम म्यूजियम भी बनाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज भी ये कैंप और इलाका मौजूद है, जहां हर साल यहूदी आकर दीवारों पर सर रख के रोते हैं। बहुत से यहूदियों की इबादत गाहें आज भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस ओल्ड सिनागोग है। यहाँ हर साल यहूदियों की सकाफत को जिंदा रखने के लिए जूश फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पोलैंड में 85% लोग रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इसी वजह से आपको इस कंट्री में चर्चेस बड़ी तादाद में नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानगी की बात बताता चलूँ, क्या आपने कभी चर्चेस का कब्रिस्तान देखा है? जी हाँ, पोलैंड में चर्चेस का कब्रिस्तान भी मौजूद है। इसकी वजह ये थी कि दूसरी जंग अजीम में जब पोलैंड की सरहदें तब्दील हुईं तो लोग इन चर्चेस को छोड़कर चले गए। आज भी ये चर्चेस वीरान और खंडरात की शक्ल में हैं। दोस्तों, पोलैंड में सबसे ज़्यादा फेमस डिश डम्पलिंग है, जिन्हें पाकिस्तान और इंडिया में मोमोज भी कहा जाता है। इस कंट्री में भी लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस कंट्री की भी नाइट लाइफ दूसरे यूरोप के ममालिक की तरह है। सारी रात क्लब और शराब खाने खुले रहते हैं। यूरोप के बहुत से लोग अयाशी के लिए भी इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि पोलैंड के हमसाया ममालिक इसकी निस्बत काफ़ी महंगे हैं। दोस्तों, इस कंट्री में टूरिस्ट 1 करोड़ 90 लाख के करीब आते हैं और 80% विजिटर्स कराकोव सिटी का ज़रूर विजिट करते हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी सॉल्ट माइन पोलैंड के शहर कराकोव के करीब वाक़या है। इसे दुनिया की सबसे कदीम तरीन सॉल्ट माइन भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, पोलैंड की सॉल्ट माइन 5वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की सॉल्ट माइन दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पोलैंड की सॉल्ट माइन में 20 लाख के करीब विजिटर्स सालाना आते हैं, जिनसे पोलैंड की गवर्नमेंट 33 मिलियन यूरो सालाना कमाती है।
जबकि पाकिस्तान की ख्योरा माइन से गवर्नमेंट सिर्फ 2 लाख यूरो कमाती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है, लेकिन हमने इससे ठीक से फायदा नहीं उठाया। पोलैंड ने इस सॉल्ट माइन के अंदर पूरा शहर आबाद किया है, जिसे टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं। दुनिया का सबसे अजीब जंगल भी पोलैंड में मौजूद है। शायद ऐसा जंगल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, जिसका नाम क्रोकेड फॉरेस्ट है। इस जंगल के दरख्तों के तनों में 90 डिग्री तक का हम मौजूद है। ये एक अजीब मंजर पेश करता है। कुछ लोगों का कहना है कि इंसानों ने इसे ऐसा बनाया है ताकि कश्ती बनाने में आसानी हो, लेकिन असल हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया का सबसे बड़ा कैसल भी पोलैंड में मौजूद है, जिसका नाम मेलबोर्ग कैसल है, जिसे 13वीं सदी में बनाया गया था। ये कैसल 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसे भी टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं। ज़ैकोपाने पोलैंड का खूबसूरत गांव है, जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया है। इस इलाके में घरों की बनावट बहुत अलग किस्म की है। इस गांव के घर लकड़ी से बनाए गए हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इनमें एक भी कील नहीं लगाया गया। यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप अगर सस्ते में स्विट्ज़रलैंड का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस जगह भी आप आ सकते हैं। दोस्तों, ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का रुकन है, लेकिन इसके बावजूद यूरो यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। अगर बात करें वीज़ा की, तो ये शेंजियन कंट्रीज़ में आता है। आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर वीज़ा रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा gov.pl की वेबसाइट पर जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका हर कमेंट मैं पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।